गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है इस खित्ते के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सका और उसके ऊपर जो बहस हो रही है वो इतनी बचगाना किस्म की है, मैं फिर कभी उसकी तफ़सीलात आपसे शेयर करूँगा। लेकिन गुज़श्ता 18 घंटे में इस खित्ते में, ये जो बरसग़ीर है, जो साउथ एशिया है, इसके अंदर 2 बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुईं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के शहर पेशावर में पाकिस्तान की अफवाज के जो कम्युनिकेशन के हेड हैं, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद साहब की। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुतक्की की, हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी दिल्ली के अंदर। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये मुझे रिमाइंड करवाती हैं 19वीं सदी का एक लाजवाल नॉवल है जो बरतानवी मुसन्निफ चार्ल्स डिकन ने लिखा था, जो 1859 के अंदर पब्लिश हुआ था, जिसका उन्वान और टाइटल था अ टेल ऑफ टू सिटीज़। मुझे बहुत यकीन है कि आप में से अगर बहुत सब ने नहीं तो एक सर्टेन परसेंटेज ऐसी होगी जिन्होंने चार्ल्स डिकन का ये नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। ये टेल ऑफ टू सिटीज़ से 2 शहरों की इसमें कहानी थी। एक तरफ पेरिस या फ्रेंच रेवोल्यूशन के तनाज़ुर में ये लिखा हुआ नावल है, एक तरफ पेरिस, दूसरी तरफ लंदन। ये कहानी है ज़ुल्म की, जबर की, नाइंसाफ़ी की। ये कहानी है मोहब्बत की, लाज़वाल कहानी है, जिसमें एक अंग्रेज़ वकील जो है, एक उसका नाम पता नहीं कार्टन था या सिडनी कार्टन था, वो एक फ्रेंच खूबसूरत औरत जो एरिस्टोक्रेट है, बहुत खूबसूरत, उसकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ़्तार होता है। लेकिन वो औरत जो है वो अपने ख़ावंद से इतनी मोहब्बत करती है कि सिडनी कार्टन जो है, जो अंग्रेज़ लॉयर है, वो उसके ख़ावंद को, जिसको गुलिटन होना है और वो फ्रांस की एक जेल में है, उसे वहाँ से स्मगल आउट करता है, उसकी जगह अपने आप को रिप्लेस करता है और बहुत ही हँसी-खुशी गुलिटन में अपना सर जो है वो उड़ा देता है उस औरत को खुश रखने के लिए उसकी मोहब्बत में। ये कंट्रास्ट है मोहब्बत का, गुस्से का, नफ़रत का। एक तरफ नफ़रत थी, कत्ले-आम हो रहा था, दूसरी तरफ ये मोहब्बत की एक लाजवाल कहानी, टेल ऑफ टू सिटीज़। अब इस वक़्त हमने जो कंट्रास्ट देखा है पेशावर के अंदर डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन, अच्छा, एक तरफ डीजी आईएसपीआर को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ है, उनके पीछे एक ऐसी फ़ौज है जिसकी कम से कम 200 बरस की हिस्ट्री है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, फिर ब्रिटिश इंडिया की आर्मी थी, उसकी एक ट्रेडिशन है, उसका एक कन्वेंशन है। उनके पास सैकड़ों, हज़ारों लोग उनके पास काम करते हैं जो उनकी मदद करते हैं और डीजी आईएसपीआर ने मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहना है, उन्होंने शेव की हुई है। दूसरी तरफ हम एक कैरेक्टर देख रहे हैं अमीर खान मुतक्की, जो जंगली जाहिल किस्म के लोग समझते हैं, खूंखार किस्म के अफ़गानिस्तान के लोगों का वो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी दाढ़ी है, जिसने पगड़ पहना हुआ है, जिसे वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट जो बेसिकली दरी के अंदर या पश्तो में बात करना चाहता है, उससे हिंदुस्तानी सहाफ़ी कहते हैं कि नहीं, आपको चूँकि उर्दू आती है, हिंदी आती है, आप उर्दू हिंदी में बात करें। फिर वो उर्दू हिंदी जिस पे उसको मुकम्मल अबूर नहीं है, उसके अंदर वो बात करता है। दूसरी तरफ हमारे डीजी आईएसपीआर जो है वो कुल मुल्क की कौमी नेशनल लैंग्वेज उर्दू के अंदर बात करते हैं और उन दोनों के दरमियान जो कंट्रास्ट है, अ टेल ऑफ टू प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बहुत से पॉइंट्स मेरे सामने, मैं एक-एक करके ये पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, बजाय इसके कि मैं एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करूँ। कंट्रास्ट आपको क्या नज़र आता है? आपको पेशावर के अंदर रिएक्टिवनेस नज़र आती है। आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गुस्सा नज़र आता है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेस्परेशन नज़र आती है। आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैक ऑफ कंट्रोल नज़र आता है। आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस बेबसी नज़र आती है। हथियार डालते नज़र आते हैं, सरेंडर नज़र आते हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुकाबले में दिल्ली में अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुतक्की, पगड़ वाला, दाढ़ी वाला, जिसको उर्दू भी ठीक तरह से नहीं आती, उर्दू हिंदी में उसको मजबूर किया जाता है, वो आपको कंपोज नज़र आता है, वो आपको मुतमईन नज़र आता है, वो आपको इन कंट्रोल नज़र आता है। वो बार बार अपने हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को ये कहता है, वी आर इन कंट्रोल। वो कहता है हम अफ़गानिस्तान के एक एक चप्पे, एक एक कोने पे हमें कंट्रोल हासिल है। हमें हिंदुस्तान की, रूस की, किसी की ज़रूरत नहीं है। वो उनको माजी याद दिलाता है। आगे पॉइंट देखते चले जाएं। डीजी साहब जो हैं वो अपने साथ सहाफ़ियों का पूरा एक टोला और एक फ़ौज जो है इस्लामाबाद से लेके जाते हैं, ताकि कोई, और उन सारे के सारे जितने सवाल वहाँ पूछे जाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ज़्यादातर गिवन क्वेश्चंस हैं, डॉक्टरेट क्वेश्चंस हैं, पहले से दिए गए हैं। डीजी साहब को पता है कि किसने क्या सवाल पूछना है, ताकि उसका वो जवाब जो है वो दे सकें। दूसरी तरफ, और बहुत कम जो पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी हैं, उनको बहुत कम वहाँ पे मौका दिया जाता है कि वो